सभी लोग आ चुके हैं? कम ऑन अभी कौन-कौन नहीं आया? मनीष नहीं यस आया है? सर। ओके, तो चलिए आ जाइए मनीष मनीष और कौन नहीं रह गया? महक। आज थोड़ा-सा लेट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी फॉर दैट पर चलिए कोई बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर हमारा जिसका नाम है दोस्तों चार्जेस, यस और नो? तो चलिए आ जाइए चार्जेस से शुरू करते हैं आज हमारा जो नया चैप्टर है। सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर अगेन। ओके, यस। चलिए, आ जाइए। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। ओके, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। ओके एवरीवन। सो एवरीवन रेडी गाइस? सभी लोग आ चुके हैं? कौन नहीं आया अभी? मनीष नहीं आया है। फटाफट से उसको यार मैसेज कर दो, जिसके पास भी नंबर हो एक बार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो आज का जो चैप्टर हमारा क्या नाम है उसका? बताएं जरा फटाफट से। चार्जेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, यस और नो? ओके, सो सबसे पहले बात ये करेंगे सर, चार्जेस क्या होता है, यस और नो? चार्जेस क्या होता है? जब चार्जेस समझेगा तो फिर उसके रजिस्ट्रेशन की बात होगी। बोलो हाँ या ना, यस और नो? यस, तो बिना चार्जेस को समझे रजिस्ट्रेशन की बात अपन नहीं कर सकते हैं। चार्जेस का मतलब क्या होता है? चार्जेस को बेसिकली यहाँ पे देखेंगे, अगर डिफाइन किया गया है दोस्तों, क्या बोला गया चार्जेस का मतलब? राइट, चार्जेस का मतलब क्या हो गया कि चार्ज मींस सेक्शन 216 2 क्लॉज 16 बोलता है चार्ज। चार्ज का मतलब क्या है? इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी। क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ अ कंपनी, एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग, बोथ एज अ सिक्योरिटी, यस और नो? एज अ सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स कमॉन मॉर्टगेज। सबसे पहली बात ये आती है सर कि ये डेफिनेशन जो है चार्ज क्यों जरूरी है कंपनीज एक्ट 2013 में, राइट? सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों, चार्जेस कहने का मतलब क्या होता है? कंपनीज को पैसों की जरूरत पड़ती है, यस और नो? तो बेसिकली कंपनी को क्या है, अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो कंपनी पैसे कहाँ से ला सकती है? कंपनी पैसे कहाँ से ला सकती है बताएं जरा फटाफट से। नंबर वन, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स इशू करके, यस और नो? पैसे ला सकती है कंपनी, यस सर। यस सर। यस। दूसरा, अगर और क्या सोर्स बताया था कंपनी का? डिपॉजिट्स, यस और नो? कुछ डिपॉजिट्स थे, वहां से भी पैसे ला सकती यस है सर। कंपनी, बराबर है। शेयर कैपिटल डिबेंचर्स कवर कर ही लिया था, बराबर है क्या? यस। इसके बाद और क्या सोर्स बचे बेटा? एक सोर्स बचता है चार्ज ऑन एसेट्स, यस और नो? चार्ज ऑन एसेट्स, क्या इसके थ्रू भी कंपनी पैसे ला सकती है? जैसे एग्जांपल के तौर पे कंपनी के पास क्या है भाई? लैंड एंड बिल्डिंग है, यस और नो? बट कंपनी के पास पैसे नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, तो कंपनी क्या करती है? उस लैंड बिल्डिंग को मॉर्टगेज कर देती है, यस और नो? और मॉर्टगेज करके पैसे ले सकती है, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस यस, सर। Yes, sir. डेफिनेटली। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? चार्ज ऑन एसेट्स। क्या बोलते हैं हम? चार्ज ऑन एसेट्स। तो कंपनी बेसिकली इनके जरिए क्या कर रही है बेटा? फंड कलेक्ट कर रही है, यस और नो? सोर्स ऑफ नाउ बात यह थी, अगर आप यहाँ पे जाके एमसीए की साइट में भी अगर आप जाके देखते हो, ओके, mca.gov.in, यस और नो? तो अगर मैं सपोज यहाँ पे जाता हूँ और चेक करता हूँ, किधर गया? यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये लिखा है चार्ज मैनेजमेंट, मिला, यस और नो?
ये दिख रहा है बेटा यहाँ पे? चार्जेस यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर रही है या नहीं कर रही है? अगर मैं सपोज़ यहाँ पे कंपनी का चार्ज चेक करता हूँ, किधर गया इधर? सपोज़ मान लो यहाँ पे रिलायंस है, ओके? आ रहा है यहाँ पे? यस और नो? बेसिकली हुँ, कॉपी कैसे करें? यहाँ पे आप देखोगे अगर, मुझे कंपनी का यहाँ पे किसी का भी क्या चेक करना है बेटा अगर चार्जेस चेक करने हैं, तो क्या अपन चार्जेस चेक कर सकते हैं? Yes, sir. मास्टर डेटा किधर नहीं दिख रहा है? 1 मिनट हाँ। हुँ, मास्टर डेटा ये रहा मास्टर डेटा, दिखा? व्यू कंपनीज़ ये रहा। सपोज़ मान लो यहाँ पे मैं सिन डालता हूँ कंपनी का, ठीक है? एग्जिस्टिंग नेम के बेसिस पे रिलायंस से सपोज़ ओके, चलो कोई बात नहीं, लंबा प्रोसीजर है इसका। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर कंपनी का नाम डालता हूँ, राइट? और मुझे क्या करना है, से सपोज़ ऑडिट रिपोर्ट में देना है, कंपनीज़ ऑडिट रिपोर्ट में देना है और मुझे ये चेक करना है कि कंपनी ने क्या कोई चार्जेस क्रिएट किए हुए हैं। आ रहा है बात समझ में? ये तो यहाँ से जाके मैं कंपनी का नाम डालूँगा, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद वहाँ पे आ जाएगा कि भाई कंपनी ने इन एसेट्स पे जो है चार्जेस क्रिएट किए हुए हैं। बेसिकली ये रिपोर्ट जो है, दिखा दूँ क्या एक बार? थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, चलेगा क्या? रिलायंस PRILIONS ओके सम करता किधर जा रहा है ये? चलो इसको चेक करते बाद में, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे वेबसाइट में जो है कंपनी के क्या दिखता है बेटा? चार्जेस दिखते हैं। क्या दिखते हैं? चार्जेस की कंपनी ने कौन-कौन से एसेट्स पे चार्ज क्रिएट किए हुए थे, राइट? सिंस मतलब मैंने स्टॉक ऑडिट किया हुआ है, तो स्टॉक ऑडिट में क्या होता है कि एक पॉइंट होता है। स्टॉक ऑडिट कंपनी करते हैं, नहीं करते? सपोज़ मान लो कंपनी ने किसी बैंक से क्या लिया हुआ है? लोन लिया हुआ है, यस और नो? तो बैंक की तरफ से सीए को क्या आता है, एक ऑफर आता है कि आपको स्टॉक ऑडिट कंडक्ट करना है। तो जैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टॉक ऑडिट के लिए अप्लाई करता है, यस और नो? एक्सेप्ट कर लेता है उनका। तो वहाँ पे जब वो रिपोर्टिंग करता है, तो वहाँ पे एक पॉइंट होता है कि भई कंपनी ने जो है कौन-कौन से एसेट्स पे बैंक से पैसे बोरो किए हुए हैं। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? यस। तो वहाँ पे जो है स्टॉक ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट करना होता है। वो सीधा जाता है एमसीए की वेबसाइट पे, कंपनीज़ का नाम डालता है और वहाँ पे जो भी चार्जेस दिख रहे होते हैं, उसकी सीधी-सीधी एक कॉपी डाउनलोड करके अपने रिपोर्ट में लगा देता है। आ रहा है बात समझ में? तो बेसिकली दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एज़ चार्जेस। अब बात ये आती है कि सर चार्जेस जो हैं किस तरीके से किया जाता है, क्या किया जाता है चार्जेस में? तो ये बोल रहा है कि साहब देखो, चार्ज का मतलब होता है इंटरेस्ट और लिएन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ अ कंपनी। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कंपनी ने क्या किया हुआ है अपने एसेट्स के अगेंस्ट में, कंपनी ने अपने एसेट्स के अगेंस्ट में किससे? लेंडर से। किससे बेटा?
लेंडर से। तो एसेट क्या किया हो लेंडर को, जल्दी बोलो फटाफट, एसेट्स क्या किया हो लेंडर को, लियन, किसी भी प्रकार से क्या किया हो, लियन। और लेंडर ने कंपनी को क्या दिया हो बेटा, फंड रिलीज किया हो। क्या रिलीज किया हो, फंड रिलीज किया हो, यस और नो। तो अभी बोलते हैं सर इस लियन में, इस चार्ज में, इसको मैं एक बड़ा वर्ड देता हूँ, वर्ड चार्ज। चार्ज में बोलता है ये इंक्लूड मॉर्टगेज, मॉर्टगेज भी शामिल है। मतलब अगर मैं बोलता हूँ, आपने नाम सुना होगा कि हमने क्या किया है, गोल्ड लोन लिया है। गोल्ड लोन नाम सुना है बेटा, गोल्ड लोन नाम सुना है। Yes, sir. दूसरा, Yes, sir. ओके, कार लोन नाम सुना है। Yes, sir. ओके, तीसरा, होम लोन, ये भी नाम सुना होगा। बोलो Yes, जरा sir. फटाफट, यस पक्का। कुछ अच्छी चीजें यहाँ पे आपको जानकारी देने वाला हूँ मैं। अच्छा एक बात बताओ, गोल्ड लोन जब हम लेते हैं, या सुनो से सपोज कंपनी, कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति गोल्ड लोन लेता है, वो बेसिकली क्या करता है बेटा, सपोज मान लो ये बोरोवर है और ये लेंडर है। ध्यान से समझना, यस और नो, यस। अच्छा एक बात बताओ, गोल्ड लोन लेगा तो बोरोवर क्या करेगा, बोरोवर करता क्या है बेसिकली, गोल्ड लोन के केस में होता क्या है, Sir, gold अपना देगा गोल्ड किसको देगा, लेंडर को। लेंडर को, तो गोल्ड रहेगा किसके पास, लेंडर के पास। आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा, पर आज आज देखना कुछ नया मिलेगा। तो नॉर्मली गोल्ड है किसका, ओनरशिप किसके पास है बेटा, Borrower के पास, बोरोवर के पास है। पर गोल्ड डिपॉजिट कहाँ पे करना पड़ता है, पोजीशन lender के किसके पास, पास रहेगा। अगर लेंडर आपको पैसे दे रहा है, आ रहा है बात समझ में, यस और नो, तो जो गोल्ड है वो किसके पास चला जाएगा, lender गोल्ड के किसके पास, लेंडर के पास। मतलब लेंडर के पास गोल्ड का क्या है बेटा, ओनरशिप या पोजीशन। पोजीशन। possession, ठीक है, ये पिक्चर क्लियर है यहाँ पे, यस Yes, और sir. नो। और बेसिकली गोल्ड को आप क्या बोलोगे बेटा, प्रॉपर्टी और एसेट्स, Asset. एसेट बोलोगे, बोलो हाँ या ना, यस और नो। एसेट्स बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, Yes. एसेट्स या प्रॉपर्टी आपको जो, बट प्रॉपर्टी यहाँ पे कौन से तरीके की होंगी बेटा, मूवेबल या इमूवेबल। ये यहाँ पे movable है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या Movable. होएगा बेटा, प्रॉपर्टी का यहाँ पे मतलब क्या होएगा, मूवेबल या इमूवेबल। सर दोनों हो सकती है। चलिए अभी आपके हिसाब से मैं दोनों कवर करता हूँ, पक्का, मूवेबल भी और इमूवेबल भी, यस और नो। चलिए यहाँ पे बताइए, जो गोल्ड है वो कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, मूवेबल। Yes, sir. चलो, तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, इस केस में क्या हुआ, गोल्ड का ओनरशिप किसके पास था, बोरोवर के पास था, पर उसने गोल्ड को, गोल्ड का पोजीशन किसको दे दिया बेटा, लेंडर। लेंडर को, और उससे पैसे ले लिया। बोलो हाँ या ना। मतलब पैसे लेने के बाद क्या बोरोवर गोल्ड को यूज कर पा रहा है बेटा, No, sir. बोलो जरा फटाफट से, क्या बोरोवर गोल्ड को यूज कर पा रहा है, नहीं यूज कर पा रहा है, कर पा रहा है क्या, नहीं कर पा रहा है। चलो Yes, sir. दूसरा दूसरा पकड़ते हैं। इस केस में अगेन बोरोवर आ गया, यस और नो, यस। और कौन आ गया बेटा, लेंडर आ गया, यस और नो। और यहाँ पे एक शॉप थी, शोरूम था, यस और नो। शोरूम से इसने कार उठाई, कार किसके पास है बेटा, बोरोवर के पास। कार आई बोरोवर के पास। ओनरशिप कौन है इसका, बोरोवर। ओनरशिप किसके पास है, बोरोवर के पास। बोलते जाना जरा फटाफट से, यस और नो। Yes, sir. अच्छा कार कौन सी है, मूवेबल है या इमूवेबल है, Movable है sir. मूवेबल है पक्का, यस और नो, Yes, sir. मूवेबल है। अच्छे से समझते चलिएगा। नाउ अब बताओ, जब ये कार को ये क्या कर रहा है बेटा, लेंडर से पैसे चाहिए, बोलो हाँ या ना। लेंडर से Yes, पैसे sir. चाहिए होगा, यस और नो। शोरूम से इसने कार मंगवाई है या नहीं मंगवाई है, मंगवाई है। बट मंगवाई sir. शोरूम से लाने के बाद बोरोवर ने क्या किया बेटा, लेंडर से फाइनेंस करवाया, Yes, sir. बोलो। और ये पैसा किसको जा रहा है बेटा, बोरोवर के पास। शोरूम के पास, बोलो हाँ या ना। बोरोवर के पास पैसा नहीं आ रहा है, पैसा डायरेक्टली लेंडर किसको दे रहा है, शोरूम को दे रहा है, कार के अकाउंट में जा रहा है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. पैसा पैसा किसके पास गया, बोलो। अगर फाइनेंस करवाया तो पैसा किसके पास गया, आपके पास आया, बोरोवर के पास आया, बोरोवर ने किसको दे दिया, शोरूम शोरूम को को। दे दिया, बोलो हाँ या ना, यस। Yes, sir. अच्छा अब बोरोवर क्या कर रहा है बेटा, ईएमआई भर रहा है, हाँ या ना। Yes, sir.
यस, और ईएमआई में क्या है बेटा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, बोलो हाँ या ना, यही Yes, हो sir. रहा है। हाँ, तो पैसा आया बोरोवर के पास और बोरोवर ने किसको दे दिया बेटा, शोरूम के पास। ये सुनो, इस केस में बताओ, लेंडर फाइनेंस दे रहा है, पैसे दे रहा है, बराबर है, ओनरशिप किसके पास है बेटा, और borrower के पास बोरोवर है। के पास है, और उसका पोजीशन भी किसके पास है, और borrower के पास ही था जल्दी वो। बोलो फटाफट से, जल्दी बोलो फटाफट से, कार का पोजीशन किसके पास है, सर borrower के पास। बोरोवर के पास है। कुछ डिफरेंस समझ में आया क्या, Yes, sir. कार का पोजीशन भी किसके पास है, बोरोवर के पास है। गोल्ड लोन के केस में क्या हुआ था बेटा, गोल्ड लोन के पोजीशन केस में क्या ओनरशिप होता है, अलग अलग के पास है। अलग पोजीशन अलग है। पोजीशन ट्रांसफर कर दिया गया था, बोलो हाँ या ना, Yes, sir. यस। Yes, sir. बट कार लोन के केस में पोजीशन जो है वो भी बोरोवर के पास था, ओनरशिप भी बोरोवर के पास थी, और बोरोवर यूज कर रहा था अपने हिसाब से एसेट्स को, बोलो हाँ या ना, और पेमेंट करता जा रहा था लेंडर को। लेंडर के Yes, पास ना ही ओनरशिप थी ना ही पोजीशन थी, वो पैसे भी दे दिया, पैसा किसके पास आ रहा है बेटा, बोरोवर के पास आ रहा है। कार का पोजीशन भी बोरोवर के पास है, कार का ओनरशिप भी बोरोवर के पास है, बोलो हाँ या ना। यस yes, सर। sir. चलो तीसरा पकड़ते बेटा, अगेन यहाँ पे बोरोवर, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अगेन यहाँ पे कौन है बेटा, लेंडर। हम्म, अच्छा, अब मान लो इस बार जो इसके पास है वो क्या है बेटा, बिल्डिंग है, क्या है, बोलो ना, बिल्डिंग है, Building यस है। नो, बोरोवर के पास। अच्छा, बिल्डिंग का ओनरशिप किसके पास है, borrower के पास। बोरोवर के बोरोवर। पास। अच्छा, अब मान लो इसको लेंडर से पैसा चाहिए, लेंडर से क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो क्या करेगा ये, बोलो जरा फटाफट से, बिल्डिंग किसको देगा, बिल्डिंग का पोजीशन किसके पास रहेगा, Lender के पास। लेंडर जल्दी को बोलो देगा। फटाफट से, लेंड बोरोवर का जो पोजीशन है वो किसके पास रहेगा बेटा, पोजीशन अभी भी किसके पास रहेगा, सर borrower के पास ही रहेगा। बोरोवर के पास ही रहेगा। मतलब अगर ये मान लो फैक्ट्री है, यस और नो, बराबर है, और फैक्ट्री के अगेंस्ट पे लोन लेना चाह रहा है वो, या वो रेसिडेंशियल हाउस पे लोन लेना चाह रहा है, ओके, तो क्या वो इसका अगर घर है या फैक्ट्री है तो क्या वो काम करना बंद कर देगा, No, sir. नहीं। नो मतलब सर। कहने का मतलब क्या है, फाइनेंस ले रहा है, ओनरशिप भी इसके पास है, यस और नो, पोजीशन भी इसके पास है, यस और नो, बोलो हाँ या ना। होम लोन के Yes, Yes, केस sir. में sir. भी पोजीशन इसके पास है, पर इस बार जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी बेटा, इमूवेबल थी, Yes, sir. और इस बार प्रॉपर्टी कौन सी थी यहाँ पे बेटा, मूवेबल थी, यस और नो। और यहाँ पे भी जो प्रॉपर्टी थी वो कौन सी थी बेटा, मूवेबल थी। क्या तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है क्या, Yes, sir. तीनों के अरेंजमेंट में कुछ डिफरेंस है क्या, बताओ जरा फटाफट से, यस और नो, जल्दी बोलो यार फटाफट से। Yes, sir है। हाँ, अच्छा मान लो यही अरेंजमेंट अगर कोई इंडिविजुअल करता, कंपनीज एक्ट नहीं लगता, एम आई राइट, बट अगर यही Yes, अरेंजमेंट sir. कौन कर रही है बेटा, कंपनी कर रही है, कौन कर रही है, कंपनी कर कंपनी रही है, तो बताओ जरा फटाफट से, कंपनीज एक्ट 2013 लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए सर। लगना अच्छा चाहिए sir. लगना पक्की बात है, लगना चाहिए 100%, यस। अच्छा एक बात बताओ, ये अरेंजमेंट ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा अरेंजमेंट क्यों किया गया, ताकि बोरोवर को क्या मिल जाए, पैसा मिल जाए, बोलो हाँ या ना, और यस सर। लेंडर को क्या मिल जाए, बिजनेस मिल जाए बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, बोलो हाँ कि ना। यस सर। पर अब मान लो कि अगर बोरोवर पैसा नहीं दे पाया तीनों केस में, तो पहले वाले केस में, गोल्ड लोन के केस में क्या कर सकता है लेंडर, क्या कर सकता है, लेंडर हैज तो कम ऑन राइट टू, राइट टू सेल द गोल्ड, यस और नो, एंड Yes, रिकवर द sir. मनी, ये हो यस सकता है, सर। बराबर है क्या। रीजन रीजन बीइंग इज दैट कि गोल्ड उसी के पास था, बोलो हाँ या ना, गोल्ड उसी के पास था, लेंडर के पास पोजीशन में गोल्ड है, बोलो हाँ या ना, और वो गोल्ड को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकता है आफ्टर गिविंग नोटिस टू द बोरोवर, क्लियर, यस और नो, यस। यस सर। यस सर। लेंडर के केस में पोजीशन में है क्या, बोलो जरा नो फटाफट से, सर। लेंडर के केस में पोजीशन में है क्या, अभी सेकंड वाले केस में कार नहीं है, तो क्या नहीं है करेगा सर। वो, क्या करेगा वो, सबसे पहले नोटिस भेजेगा, यस और नो, नोटिस भेजेगा कि भैया पेमेंट कर दो, अगर पेमेंट आप नहीं कर पाए तो क्या करेगा, टेक द कस्टडी, यस और नो, टेक द कस्टडी ऑफ एसेट,
एंड देन सेल द एसेट, यही मतलब होगा, यस और नो, एंड देन रिकवर द मनी, यस और नो। और सेम वे यहाँ पे भी होगा, पहले नोटिस भेजेगा भैया पेमेंट कर दो, अगर पेमेंट आप नहीं कर पा रहे हो, यस और नो, तो यहाँ पे उसके पास कुछ कागज वगैरह होंगे कि नहीं होंगे, बोलिए जरा फटाफट से। यस सर Yes, होगा। sir. कागज होगा या नहीं होगा, तो यस एविडेंस लेगा, एविडेंस के साथ साथ क्या करेगा बेटा, टेक द कस्टडी, लेगा या नहीं लेगा, लेगा सर। लेगा। Yes, एंड sir. देन सेल द एसेट एंड देन रिकवर द मनी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। यस सर। बट ये जो तीन अरेंजमेंट थे बेटा, आपने नाम सुना होगा, पर एक बात बताओ मेरे को, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्लेज। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? कम ऑन, प्लेज। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? हाइपोथिकेशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? हाइपोथिकेशन। एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? मॉर्टगेज। डिफरेंस समझ में आया क्या? अब समझा सर. कुछ डिफरेंस समझ में आया क्या? आगे ये बताओ। प्लेज में क्या होता है बेटा? प्लेज में पोजीशन ट्रांसफर होता है, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे पार्टी को क्या बोला जाता है बेटा? बेलर, बेली बताया था, बेलर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, उसी को यस क्या Yes, बोला sir. जाता है बेटा? पाउनर एंड पाउनी। Yes, sir. यस और नो? बिल्कुल। Yes. यहाँ पे क्या बोला जाएगा बेटा? बोरोवर एंड चार्ज Lender. होल्डर। क्या बोला जाएगा? चार्ज होल्डर। Holder. यस और नो? यहाँ पे भी क्या बोला जाता है बेटा? मॉर्टगेजर एंड मॉर्टगेजी। यस और नो? इसी को आप क्या बोल Yes, दो sir. बेटा? बोरोवर, कम ऑन, और लेंडर भी बोल सकते हैं या चार्ज होल्डर भी बोल सकते हैं, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस। डिफरेंस क्या है? अगर समझ में आया, प्लेज, हाइपोथिकेशन और मॉर्टगेज में डिफरेंस क्या है बेटा? ध्यान समझना, प्लेज और हाइपोथिकेशन, याद रखना अब इस चीज को। प्लेज और हाइपोथिकेशन ये वो अरेंजमेंट हैं जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी पे डील होते हैं। क्या बोला मैंने? मूवेबल प्रॉपर्टी पे डील होते हैं। आ रहा है बात समझ में? और जो मॉर्टगेज है वो कहाँ पे डील होता है बेटा? इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में डील होता है। कहाँ पे होता है? बोलते चलो जरा फटाफट से। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में डील होता है। आ रहा है बात समझ में? अच्छा, अब प्लेज और हाइपोथिकेशन के केस में कॉमन पॉइंट क्या हो गया बेटा? ये दोनों ही, कॉमन, दोनों ही मूवेबल Movable property. प्रॉपर्टी पे डील कर रहे हैं। बट प्लेज में मूवेबल प्रॉपर्टी किसके पोजीशन में होती है? लेंडर के Lender पास। के लेंडर के। position आ में. रहा है बात और हाइपोथिकेशन के केस में किसके पोजीशन में रहेगी बेटा? Borrower ओनर के के। पास. बोरोवर के पास। ओनर के, जो ओनर है, जो बोरोवर है। यस और नो? Yes, sir. हाइपोथिकेशन यस सर। एंड मॉर्टगेज में एक कॉमन पॉइंट है। क्या? एक कॉमन पॉइंट है सर क्या? कि दोनों केस में पोजीशन हमेशा बोरोवर के पास Owner के होगा। पास. Yes, sir. आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। यस पर सर। डिफरेंस क्या रहेगा दोनों में? कि एक मूवेबल प्रॉपर्टी पे डील कर रहा है और एक और एक इमूवेबल immobile प्रॉपर्टी property. पे डील कर रहा है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। यस सर। बोलो जरा फटाफट से यस। अच्छा, अब यस Yes, बात ये सर। sir. आती है कि सर ये जो बातें कही गई है ये कहाँ पे लिखा गया है? ये साहब कंपनीज एक्ट में तो लिखा नहीं गया, बोलो हाँ या ना। कंपनीज Yes, sir. एक्ट में नहीं लिखा गया, ना प्लेज को डिफाइन किया गया, ना हाइपोथिकेशन को डिफाइन किया गया, ना मॉर्टगेज को डिफाइन किया गया। सो मॉर्टगेज को जो डिफाइन किया गया बेटा, ध्यान से समझना अच्छे से, और इसको जो डिफाइन किया गया, किसको? प्लेज को कहाँ पे डिफाइन किया गया है? प्लेज को अगर आप सोचो कहाँ पे डिफाइन किया गया बेटा? अच्छा सर सोगा में। हाँ, सेल्स ऑफ 3 गुड्स लाख। एक्ट में। सेल्स ऑफ गुड्स हाँ। एक्ट में। आर यू श्योर? यस सर। अगर आप देखोगे बेटा यहाँ पे प्लेज को जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 172 ऑफ, कमॉन, इंडियन कहाँ पे किया कॉन्ट्रैक्ट गया एक्ट। है? कहाँ किया गया बेटा? इंडियन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। Indian कॉन्ट्रैक्ट contract एक्ट act. में। मेरी बात ध्यान से, आपको जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया गया वो फर्स्ट पार्ट पढ़ाया गया, बोलो हाँ या ना। यस सर। सिर्फ यस 76 सर। तक पढ़ाया गया, सेकंड वाला पार्ट अभी पेंडिंग है। सेकंड वाला पार्ट आपके केस में नहीं था, बट न्यू सिलेबस जो आया है सीए फाउंडेशन का, उसमें अगेन उनने ऐड कर दिया है। आ रहा है बात समझ में?
पहले वाले सिनेरियो में क्या था Yes, कि sir. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो फर्स्ट पार्ट था वो फाउंडेशन में था और सेकंड वाला पार्ट जो था वो इंटर में था। आ रहा है बात समझ में? अभी इंटर से हटा के फिर Yes, से sir. उसने कहाँ पे कर दिया है बेटा? फाउंडेशन में कर फाउंडेशन दिया। वाले पर आप लोग जो है ये सेकंड वाले पार्ट से वंचित रह जाओगे। बराबर है क्या? हम बच गए। वंचित रह जाओगे। रीजन इज वेरी Yes, सिंपल sir. दैट कि अब जब आप सीए इंटर में आओ तो बेटा सिलेबस वहां पे नहीं है और जब आप सीए फाउंडेशन में पहले थे तो वहां पे था नहीं। बराबर है क्या? यस और नो? बट फॉर द Yes, सेक sir. ऑफ गेटिंग नॉलेज जब भी आपके पास टाइम हो यूट्यूब आपके पास है आराम से प्ले करना मेरे लेक्चर्स आप देख लेना आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. वेरी गुड। नाउ दूसरी बात आती है बेटा कि ये कहाँ पे डिफाइन किया गया जल्दी बोलो फटाफट से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। यस और नो? यस। नाउ होम लोन जब बात आती है कि होम लोन या इमूवेबल प्रॉपर्टी पे बात करना तो उसको जो डिफाइन किया गया कि इसको मॉर्टगेज को डिफाइन किया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज एक्ट। यस और नो टोपा? और ये जो हाइपोथिकेशन है हाइपोथिकेशन को बहुत समय तक लंबे समय तक डिफाइन ही नहीं किया गया था कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया था इसको इसलिए इसको लाभी जो है सारफेसी एक्ट आया नाम सुना है आपने सारफेसी एक्ट क्या बोलते हैं हम इसको सारफेसी एक्ट अगर आप इसका फुल फॉर्म देखना चाहते हो तो यहाँ पे दिया हुआ है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट क्या लिखा है बेटा सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट मतलब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है ये एक्ट क्या बोल रहा है देखो अगर ये बोल रहा है हाइपोथिकेशन इज डिफाइंड लिखा है या नहीं लिखा है हाइपोथिकेशन इज डिफाइंड एज अ चार्ज इन और अपॉन कमॉन क्या लिखा है बेटा मूवेबल प्रॉपर्टी यस और नो क्रिएटेड एग्जिस्टिंग और फ्यूचर क्रिएटेड बाय अ बोरोअर इन फेवर ऑफ अ सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या लिखा है बेटा सिक्योर्ड क्रेडिटर विदाउट डिलीवरिंग ऑफ पोजेशन विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजीशन अच्छा ये बताओ तीनों ट्रांजैक्शन क्या बैंक करता होगा या नहीं करता होगा बोलो जरा फटाफट से करता होगा तीनों सर। ट्रांजैक्शन बैंक करता होगा और इन तीनों केस में अगर बोरोवर पैसा नहीं देगा तो बताओ जरा फटाफट से बैंक कौन कौन सा एक्ट लगाएगा बेटा अगर प्लेज किया हुआ है गोल्ड लोन लिया हुआ है तो वो कौन सा एक्ट लगाएगा बेटा इंडियन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आई एक्ट। होप आई एम क्लियर और अपने पैसे की क्या करेगा वो रिकवरी लेगा बराबर है क्या यस और यस नो सर। यस अगर मेरी बात ध्यान समझना अगर हाइपोथिकेशन किया हुआ है हाइपोथिकेशन समझ में आ गया गुड्स कौन सा है बेटा मूवेबल प्रॉपर्टी है बट पोजीशन जो है वो बैंक को नहीं दिया गया है बराबर अब बैंक अपना पैसा कैसे लेगा बेटा बैंक अपना पैसा कैसे लेगा बोलो जरा फटाफट से सारफेसी एक्ट लगाएगा बोलो हाँ या ना और यस सारफेसी सर। एक्ट जैसा भी गाइडलाइंस दिया होगा उसके तहत जाके वो जो एसेट्स है जिसके ऊपर हाइपोथिकेशन हुआ है वो एसेट्स को अपनी कस्टडी में लेगा उसे सेल करेगा एंड देन क्या करेगा अपना पैसा वसूल करेगा आई होप आई एम क्लियर तीसरा पॉइंट आता है यस कम ऑन दैट इज कॉल्ड एज ऑन मॉर्टगेज मॉर्टगेज हमेशा किस पे होगा बेटा जल्दी बोलो फटाफट से इमूवेबल प्रॉपर्टी पे किस पे होएगा बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होएगा यस और नो यस और इमूवेबल यस सर। प्रॉपर्टी Yes. जो है वो कभी भी ना ही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कवर है यस नो ना ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर है वो स्पेसिफिकली कहाँ पे कवर है बेटा ट्रांसफर ऑफ टोपा प्रॉपर्टीज Transfer एक्ट of property. टोपा Yes. में। यस और नो यस टोपा में कवर है ओके और टोपा जो बोलता है वो स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहा है बेटा ओनली एंड ओनली कम ऑन इमूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ बोलो जरा फटाफट से क्लियर है सर। Yes, sir. अब बात ये आ रहा है मेरी बात और एक चीज अच्छे से ध्यान समझना जो हाइपोथिकेशन होता है बेटा वो दो तरीके से किया जाता है या तो फिक्स्ड चार्ज के बेसिस पे या तो फ्लोटिंग चार्ज के बेसिस पे इस पे किया जाता है बेटा फ्लोटिंग चार्ज या फिक्स्ड चार्ज नाउ अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया बेटा कार लोन का यस और नो कार लोन का अगर एग्जांपल हम लेते हैं तो कार कौन यूज कर रहा है बेटा पोजीशन कौन है ओनरशिप के पास है पैसा भी मिल रहा है ओनरशिप भी उसी के पास पोजीशन भी उसी के पास मजे सब में वही कर रहा है बोलो हाँ या ना यस सर। सिर्फ बैंक क्या Yes, कर रहा sir. है बैंक ने फाइनेंस करवा दिया और आपसे क्या ले रहा है बेटा वो छोटा 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 अमाउंट ले रहा है इंटरेस्ट। यस और नो ईएमआई ईएमआई
बराबर है क्या ना, इक्वल Yes, मंथली sir. Yes, इंस्टॉलमेंट, sir. बराबर है क्या। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है बेटा, हाइपोथिकेशन है। क्या है ये, हाइपोथिके। अगर मान लो आपको बिजनेस करना है बेटा, बिजनेस करना है, यस और नो, और बिजनेस करना है, और बिजनेस करने के लिए अगर आप मान लो आपके पास ये इस तरीके से कार है या ये मशीनरी है, जो आप मशीन मशीन पे भी आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मशीन आपके पास है, मशीन को आप हाइपोथिकेट कर सकते हो, बोलो हाँ या ना। मशीन को Yes, प्लेज sir. करोगे क्या, Yes, ये sir. बताओ, मशीन को प्लेज करोगे क्या, आपका काम बंद हो जाएगा। No, sir. तो आप प्लेज अरेंजमेंट में नहीं जाओगे, आप किस में जाओगे बेटा, हाइपोथिकेशन में जाओगे। अच्छा, ये मॉर्टगेज हो सकता है क्या, हो सकता है सर. नहीं हो सकता, क्योंकि ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। Movable property है. पिक्चर क्लियर करो, यस और नो। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो मशीन चूंकि मूवेबल प्रॉपर्टी है तो मॉर्टगेज नहीं होगा, बट अगर मशीन इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो फिर मॉर्टगेज होएगा, हाइपोथिकेशन नहीं होएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Clear. तो अब जो बात आ रही है, सर आप क्या करना चाहते हो। हाइपोथिकेशन में दो तरीके से ऑप्शन देता है, एक तो फिक्स्ड चार्ज, एक देता है फ्लोटिंग चार्ज ना। अगर मैं फिक्स्ड चार्ज बोलता हूँ, मैंने क्या बोला यहाँ पे, फिक्स्ड चार्ज। तो अगर आप फिक्स्ड चार्ज में जाते हो तो इस केस में हाइपोथिकेशन बोलता है कि जो पोजीशन है वो किसके पास रहेगा, चाहे वो बोरोवर के पास रहे या लेंडर के पास रहे, पर आप इस एसेट को यूज नहीं कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस और अदर पर्पसेस, राइट, अनलेस यू रिपे द अमाउंट। फिक्स्ड चार्ज बोलता है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। और फ्लोटिंग चार्ज बोलता है कि आपने भले ही अपने एसेट हमारा जो है हाइपोथिकेट किया हुआ है, पर मैं जो है आपको फ्रीडम देता हूं कि आप इस एसेट्स को यूज करते हो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाइपोथिकेशन, राइट। और आप जो है इसका पेमेंट भी कर सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, मतलब आप बैंक से फंड भी ले लो, आप वो एसेट को यूज भी करते रहो, और आप जो है पैसा वो चुकाते रहो, बोलो हाँ या ना। और बेसिकली कंपनी जो है किस में जाना प्रिफर करती होगी बेटा, फ्लोटिंग चार्ज में, बोलो हाँ या ना। बराबर है, यस और नो। Yes, sir. यस, मतलब अच्छा, ये फ्रीडम क्यों दी गई है कि ताकि अगर आप ये एसेट यूज करोगे बिजनेस में अपने, तो आप जल्दी से जल्दी पैसा जनरेट करोगे, बोलो हाँ या ना। मशीन आप Hmm. जितना ज्यादा अब हम मशीन आपने लेके खरीद लिया और रख दिया, अब बोले सर जब तक पेमेंट नहीं करोगे तब तक मशीन, अरे मशीन यूज नहीं करेंगे तो बिजनेस प्रोडक्शन कैसे करेंगे, बोलो हाँ या ना। प्रोडक्शन नहीं होगा तो पैसा कैसे आएगा, सब पैसा कैसे पे करूंगा आपको। इसलिए मुझे अलाउ करो ताकि मैं इस मशीन को यूज करके आपको पे कर सकूं, बोलो हाँ या ना। बराबर है, बैंक ने भी बात समझी और बैंक ने ये चीज अलाउ कर दी। अब सोचो क्या हुआ, मान लो लोन पीरियड जो था बेटा वो 10 साल का था, कितना था, हाइपोथिकेशन पीरियड कितना था, 10 साल का था, बोलो हाँ या ना। अब 1 साल पे किया, 2 साल पे किया, 3 साल पे किया, चौथे साल पे जो है लॉस हो गया कंपनी को, 5वें साल भी और लॉस हो गया कंपनी को, छठे साल पे और लॉस हो गया, और यहाँ पे डिसाइड किया कि बिजनेस को हम बंद करेंगे, बोलो हाँ या ना। Hmm. बिजनेस को अपन क्या करेंगे बेटा, शट डाउन करेंगे। हो सकता है सिचुएशन ऐसी, लोन Yes, लिया sir. है तो क्या हुआ, सिचुएशन ऐसी हो सकती है, नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब एक बात बताओ, नॉर्मली फ्लोटिंग चार्ज पे था तो बैंक ने क्या किया हुआ था, अलाउ किया हुआ था, इसका मतलब ये था क्या कि वो एसेट को बेच नहीं सकता, बेच सकता है पर उसको नोटिस भेजना पड़ेगा, और कब नोटिस भेजेगा, जब पैसे नहीं आ रहे, ईएमआई नहीं आ रहे उसका, बोलो हाँ या ना। अब सोचिए यहाँ पे 2 साल से ईएमआई आया होगा क्या बैंक को, No, sir. नहीं आया होगा, बराबर है। तो बैंक ने यहाँ पे नोटिस दिया, भाई आप पैसे नहीं दे रहे हो, बताओ मैंने आपको यूज करने के लिए भी दिया फिर भी आप पैसे नहीं दे रहे। बोले सर क्या करूं, 2 साल से लॉस चल रहा है, हम बिजनेस बंद करने के मूड में हैं। जैसे ही ये सुना उसका कान खुला का खुला रह गया, बोले क्या बात कर रहे, बंद कर रहे क्या, ओ हो ओ तो साहब बंद कर रहे हो तो फ्लोटिंग चार्ज मैंने दिया, आपके पास पूरा राइट टू यूज है, बोलो हाँ या ना। इस मशीन का पूरा राइट टू यूज आपके पास है, यस और नो। और मेरा पैसा अभी तक वापस नहीं मिला, आप इस मशीन को बेच भी सकते हो, बोलो हाँ कि ना। इस मशीन को आप Yes, बेच sir. सकते हो क्योंकि मैंने आपको राइट टू यूज दिया हुआ है, आपके पास राइट्स हैं सारे। बोले नहीं 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 नहीं, फ्लोटिंग चार्ज को कन्वर्ट कर दो किस में बेटा, कमॉन कमॉन, किस में कन्वर्ट कर दो, फिक्स चार्ज में। Fixed जैसे ही sir. फिक्स चार्ज में हुआ तो जरा बैंक इस मशीन को अपनी कस्टडी में ले लेगा या नहीं ले लेगा। ये लेगा सर. और बताओ Yes, यहाँ पे sir. कन्वर्ट करना जरूरी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जरूरी होगा यस, सर. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ, क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। तो क्रिस्टलाइजेशन इनटू व्हाट, कम ऑन, क्या लिखा है, फिक्स चार्ज ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी, लिखा है या नहीं लिखा है, इंक्लूड्स फ्लोटिंग चार्ज एंड क्रिस्टलाइजेशन इनटू द फिक्स चार्ज। मतलब क्या हो गया,
फ्लोटिंग चार्ज में मैंने दिया हुआ है, पर अगर मुझे कभी भी लगेगा आप बिजनेस बंद करने वाले हो, बिजनेस लॉस हो रहा है, यस और नो, या आप गुडविल बेचने वाले हो, किसी भी तरीके से मुझे अगर लगेगा कि आपका क्या अफेक्ट हो रहा है बेटा, गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रहा है। क्या अफेक्ट हो रहा है? गोइंग कंसर्न। तो मैं फिर ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टलाइजेशन इनटू कम ऑन फिक्स्ड चार्जेस, ये जो फैसिलिटी अवेलेबल है हाइपोथिकेशन में, इसको यूज कर लिया जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो। यस सर। पिक्चर पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो क्लियर है। अब बात ये आती है, सर आपने सोगा में पढ़ाया था, प्लेज पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? प्लेज पढ़ाया था। यस सर। ओनरशिप, ओनरशिप किसके पास है बेटा? बोरोवर के पास है, यस नो, फिर भी उसने गिरवी रख दिया है, रख दिया नहीं रख दिया, यस नो, डिलीवरी कर दिया है। याद करो सोगा वगैरह में पढ़ाया था। तो अगर कुछ खराब हो गया तो उसमें मैंने ये बताया था कि अगर मान लो ऐसी सिचुएशन में गुड्स खराब हो गया तो कौन रिस्क लेगा, कौन पे करेगा? तो मैंने क्या बताया था, जो ओनर होगा वो पे करेगा। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. बराबर है, ये बातें की थी वहां पे, नहीं की थी? यस। अब पिक्चर एक बात बताओ, सोगा में क्या आ रहा होगा? सोगा में क्या आ रहा होगा? मॉर्टगेज आया है कहीं पे? सोगा में कहीं पे मॉर्टगेज की बात हुई है क्या? नहीं बात हुई है। क्यों? क्योंकि इमूवेबल No, प्रॉपर्टी sir. नहीं था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था, गुड्स इज ऑलवेज मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को बाहर किया गया Yes, था, sir. इसलिए कभी भी कम ऑन वहां पे मॉर्टगेज नहीं आएगा। या सुनो, हाइपोथिकेशन आ सकता Yes, है sir. क्या? हाइपोथिकेशन आ सकता है, यस। हाइपोथिकेशन आ सकता है, Yes, प्लेज sir. आ सकता है। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। हाइपोथिकेशन भी आ सकता है, प्लेज भी आ सकता है, और दोनों ही सूरतों में सिचुएशन अलग अलग होगी। बोलो हाँ की ना। Yes, sir. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? Yes, sir. यस। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे अगर पिक्चर क्लियर करना, नाउ जब ये बोल रहा है चार्ज, अब आते हैं यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट पे। सेक्शन 2 क्लॉज 16 बोलता है चार्ज मींस एन इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ अ कंपनी। तो ये प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, बोलो हाँ या ना, इमूवेबल भी हो सकती है, यस और नो। यस सर। पक्का? Yes, sir. हाँ। तो इस प्रॉपर्टी या इस एसेट, एसेट भी क्या हो सकता है बेटा? मूवेबल और इमूवेबल हो सकता है, यस नो। और ये प्रॉपर्टी या एसेट किसका होना चाहिए बेटा? कंपनी का, या कंपनी के किसी अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग मतलब क्या हो गया? कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस का, यस और नो, या दोनों का रहा मुझे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एज क्या लिखा है बेटा? एज कम ऑन सिक्योरिटी। तो चार्ज का मतलब क्या है बेटा? इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ अ कंपनी एज अ सिक्योरिटी, एंड स्पेसिफिकली कवर किया है किसको बेटा? मॉर्टगेज को। Mortgage. एंड इंक्लूड्स अ मॉर्टगेज। इसका मतलब क्या है बेटा? प्लेज और हाइपोथिकेशन को चार्ज की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया है या कवर किया गया है? Cover किया गया है. सोच के देखना जरा Covered है सर। फटाफट से, सोच के Covered देखना है sir. अच्छे से। पक्का कवर्ड है 100%? यस सर। यस Yes, और sir. नो? यस। अच्छा चलो समझ लेते हैं, आपकी बात समझ लेते हैं। अच्छा, मॉर्टगेज को स्पेसिफिकली कवर किया बेटा, और मॉर्टगेज का मतलब क्या हो Yes, गया sir. बेटा? इमूवेबल प्रॉपर्टी। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? Movable. Movable तो property. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो। और अगर मेरी यस बात सर। ध्यान Yes, से sir. समझो बेटा, मीन्स और इंक्लूड्स, ये दो शब्द है। या इस डेफिनेशन में क्या, डिपॉजिट में क्या था बेटा? इंक्लूड्स। डिपॉजिट Yes, में क्या sir. था बेटा? इंक्लूड्स। इंक्लूड्स वर्ड यूज हुआ था, Includes. बोलो हाँ या ना। वहां पे मीन्स वर्ड नहीं था, Yes, sir. और यहाँ पे मीन्स भी है और इंक्लूड्स भी है। बोलो हाँ या ना। तो अगर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, तो डेफिनेशन दो तरीके से समझ में आती है। नंबर वन क्या बोल रहा है बेटा? एक मीन्स, मीन्स का मतलब क्या हो गया बेटा? मीन्स का मतलब क्या हो गया? मीन्स में अगर लिख दे इंटरेस्ट और लियन, कुछ भी कर दे, तो मीन्स का जो स्कोप है बताओ जरा फटाफट से, बड़ा होएगा या छोटा होएगा? मीन्स का सर मतलब बड़ा क्या हो होगा। गया? मीन्स का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? सर स्कोप बड़ा होगा वहाँ पे हाँ, फिर। मतलब यहाँ पे अगर इंटरेस्ट और लियन बात कर रहा है, तो मतलब इस मीन्स में क्या क्या कवर कर रहा है? वो प्लेज भी कवर कर रहा है, हाइपोथिकेशन भी कवर कर रहा है। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस यस, सर। क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्या है बेटा? मूवेबल तो होगी ही। बोलो हाँ या ना। तो मूवेबल है Yes, sir. मतलब प्लेज और हाइपोथिकेशन कवर्ड है।
बराबर है क्या? यस सर। हाँ। और मुद्दा कहाँ पे आया होगा? क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी भी इसमें कवर होगी? बोलो हाँ या ना? यस सर। मुद्दा कहाँ पे आया होगा? लड़ाई कहाँ पे छिड़ गई होगी? जल्दी बोलो फटाफट से। क्या इसमें इमूवेबल कम ऑन प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी भी कवर होगी? जैसा अभी डिंपल ने बोला था सर, पहले बोला कि इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी होएगा, अभी बोल रहे नहीं सर इसमें से इमूवेबल प्रॉपर्टी। बोलो हाँ या ना? यस बराबर है, सर। ये इंटरप्रिटेशन का था। तो अब चूंकि जब ये डेफिनेशन आई, तो इंटरप्रिटेशन का पावर किसके पास था बेटा? कोर्ट के पास था। यस और नो? तो इस प्रॉपर्टी में क्या मूवेबल होना चाहिए, इमूवेबल होना चाहिए, दोनों होना चाहिए? ये कौन डिसाइड करेगा बेटा? कोर्ट डिसाइड करेगा। तो जब कोर्ट। ऐसा कोर्ट। मुद्दा आया कि बाबा क्या हम कंपनीज एक्ट जो है, कंपनी जो है, क्या वो मॉर्टगेज भी कर सकती है? मॉर्टगेज भी कर सकती है? बोलो जरा फटाफट से। तो बैंक ने बोला होगा नहीं 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 नहीं, सेक्शन 2 क्लॉज 16 बोलते मॉर्टगेज कवर नहीं है। बोलो हाँ या ना? क्योंकि प्रॉपर्टी का मतलब से मूवेबल प्रॉपर्टी है। हाँ या यस ना? सर। हाँ। तो फिर कंपनी ने बोला होगा नहीं 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 नहीं, इसमें कहाँ लिखा है? अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को बाहर करना होता तो वो सेक्शन लिख देता है एक्सक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ या ना? यस सर। बराबर है या नहीं है? यस और नो? यस। तो बोले सर इसको इसमें यस सर। एक्सक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं लिखा है, इसलिए मैं मानूंगा कि इसमें मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ऐड है। बताओ चलो, लड़ाई हो गई होगी कि नहीं हो गई होगी? और ये लड़ाई यस कहाँ पे सर। गई होगी बेटा? कोर्ट में गई होगी। कोर्ट में। बराबर। और कोर्ट ने डिसीजन दिया होगा कि नहीं 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 नहीं, प्रॉपर्टी में कम ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी भी शामिल है। बोलो हाँ या ना? यस सर। कोर्ट ने डिसीजन दिया होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी भी शामिल है। तो मतलब ये इंक्लूड वाला पोर्शन, मेरी बात ध्यान समझना, पहले नहीं रहा होगा। बोलो हाँ या ना? सिर्फ इतना ही रहा होगा। यस सर। सिर्फ इतना ही रहा होगा। बोलो हाँ या ना? बराबर है। यस सर। पर जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आया होगा, तो बताओ जरा फटाफट से, एक्ट में अमेंडमेंट हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? यस सर। हुए है, होंगे हुआ सर। होगा। और बोले कि साहब ये लड़ाई झगड़ा बार बार ना हो, क्या कर दूं? मॉर्टगेज को क्या कर दूं? इंक्लूड कर दूं। बोलो इंक्लूड हाँ कर या दो। ना? इंक्लूड कर दो। कुछ समझ में आया ही नहीं आया? मतलब क्या किया गया बेटा? यस सर। गन्ने से जूस निकाला गया है। बोलो हाँ या ना? मींस का कवरेज बड़ा था। बराबर है। यस पर सर। जिन जिन स्कोप में लड़ाई होने के चांसेस हैं, और लड़ाई हुई, और कोर्ट पे मैटर गया, कोर्ट ने डिसीजन दिया, तो वो चीजों को ने क्या किया बेटा? सेपरेटली कहां पे डाल दिया बेटा? इंक्लूड पोर्शन में डाल दिया। यस मतलब सर। कहने का मतलब ये हो गया कि जो इंक्लूड वाला पोर्शन है, क्या वो ये बता रहा है कि मींस में ये कभी कवर ही नहीं था, या कवर था पर मैंने इंक्लूड में उसको स्पेसिफिकली बता दिया है? इसमें बोलो भी जरा फटाफट इंक्लूड से। था और स्पेसिफिकली बता दिया है। हाँ, इंक्लूड का मतलब क्या हो गया बेटा? कि मींस में पहले नहीं था, इंक्लूड की वजह से आया है, ऐसा मतलब था क्या? या इसका मतलब ये था कि मींस में पहले था, बट लड़ाई के मुद्दे थे, तो जो जो लड़ाइयां सॉर्ट आउट होती गई, उसको मैंने इंक्लूड्स में स्पेसिफिकली शामिल कर दिया। यस सर। मतलब जो इंक्लूड में आ रहा है, वो इसका मतलब है मींस में भी था। बोलो हाँ या ना? बट क्वेश्चनेबल था। हाँ या ना? जो यस सर, इंक्लूड में श्योर में हमने, नहीं था। मेरी बात ध्यान समझना, इंक्लूड में जो चीज हमने लिखी है, इसका मतलब क्या है बेटा? वो मींस में पहले था, पर क्वेश्चनेबल था। हाँ या ना? एक पार्टी बोलती है था, एक पार्टी बोलती है नहीं था। बोलो हाँ या ना? बट इंटेंशन ऑफ लॉ बहुत क्लियर था कि भाई मैंने मॉर्टगेज को भी मींस में शामिल किया है। पर चूंकि पार्टीज लड़ाई झगड़ा करने लगी, जिसकी वजह से मुद्दा कहां पे गया बेटा? कोर्ट में गया। एंड एज अ डिसीजन, मॉर्टगेज को क्या किया गया बेटा? सेपरेटली इंक्लूड में डाला गया, ताकि लड़ाई ना हो। बोलो हाँ या ना? यस सर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो? यस तो सर। अब मेरी बात ध्यान समझना, सेक्शन 2 क्लॉज 16 के हिसाब से कंपनी जो है अपने एसेट्स के अगेंस्ट क्या क्या कर सकती है? प्लेज कर सकती है। बोलिए यस जरा सर। फटाफट से। क्या कंपनी अपने एसेट्स के अगेंस्ट प्लेज करके पैसे ले सकती है? हाँ ले यस सर। सर। सकती है। नंबर 2, हाइपोथिकेट करके पैसे ले सकती है? ले यस सकती है। सर। नंबर 3, मॉर्टगेज करके पैसे ले सकती है? बोलो जरा फटाफट से। यस यस सर। यस सर। सर। ले सकती यस है। सर। अगेंस्ट मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिस्पेक्टिवली। हाँ या ना? यस सर। बराबर है या नहीं है? यस और नो? और कंपनी को क्या देना पड़ेगा बेटा? प्रिंसिपल अमाउंट रिपे करना पड़ेगा, एज वेल एज अलोंग विद द इंटरेस्ट भी। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा।
किया? बोलो हाँ या ना? क्या चार्ज की डेफिनेशन समझ में आई है? मैंने अच्छा खासा इसमें यस जो सर। है आपको एक्सप्लेनेशन दिया है डेफिनेशन का। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो जरा फटाफट से यस। Yes, sir. और कंपनीज mca.gov.in में जो एमसीए गवर्नमेंट है, अगर कंपनी ने कोई भी चार्ज क्रिएट किया है तो क्या उसकी रिपोर्टिंग mca.gov.in में दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी? चाहे दिख वो दिख रही रही होगी। होगी प्लेज सर। हो, चाहे वो कमॉन मॉर्टगेज हो, चाहे वो क्या हो बेटा हाइपोथिकेशन हो। बोलो हाँ या ना? कहानी क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो जरा फटाफट से। क्लियर है सर। अब बात ये आती है कि अगर कंपनी ये चार्ज करती है, राइट, तो क्या ये चैप्टर, ये रूल्स, कुछ प्रोविजंस होने चाहिए क्या, जिसको फॉलो करके ही कंपनी चार्ज क्रिएट कर सकती है? होने चाहिए सर। यस, होने ही चाहिए। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल होने चाहिए, 100% होने चाहिए। ये कुछ मैंने यहाँ पे थ्योरी दी है, वही आप पढ़िएगा। ओके, पर अभी हम डायरेक्टली कहाँ पे आ रहे हैं बेटा? सेक्शंस पे आ रहे हैं। कहाँ पे आ रहे हैं? ऑलमोस्ट मैंने मैक्सिमम चीजें इसमें बता दी है। यस और नो? यस। और यहाँ से हमारी शुरू होती है बेटा क्या? सेक्शन नंबर 77 याद है? 76 पे हमने कंप्लीट कर दिया था डिपॉजिट, हाँ या ना? 76 एंड 76 ए पेनाल्टी, यस और नो? और उसी यस के सर। यस कंटिन्यूएशन में क्या चल रहा है बेटा? हमारा सेक्शन नंबर 77 चल रहा 77। है। और 77 क्या बोलता है बेटा? ड्यूटी टू, कम ऑन, क्या बोल रहा है? रजिस्टर चार्जेस एटसेट्रा बाय कंपनी। मतलब क्या बोल रहा है बेटा? मतलब क्या बोल रहा है? एक मिनट। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है बेटा? ड्यूटी टू रजिस्टर मतलब क्या बेटा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? रजिस्ट्रेशन ऑफ, कम ऑन, चार्जेस। Registration. तो ये जो भी चार्जेस कंपनी ले रही है, बोलो हाँ या ना? कौन कौन करेगा बेटा? रजिस्टर कौन करेगा? जल्दी बोलो फटाफट से। रजिस्टर कौन करेगा बेटा? रजिस्टर कौन करेगा? जल्दी बोलो फटाफट से। चार्जेस कौन ले रही है बेटा? कंपनी ले रही है। बोलो हाँ या ना? तो यस सर। कंपनी को क्या करना पड़ेगा बेटा? Yes, sir. रजिस्टर करना कंपनी पड़ेगा करेगी कि नहीं सर। करना है? यस और नो? अच्छा एक बात बताओ, कंपनी जो भी काम करती है किसको पता होना चाहिए बेटा? आरओसी को। बोलो हाँ या ना? यस सर। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और इसकी वेबसाइट कौन सी है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एमसीए। mca.gov.in। मतलब MCA.gov.in. जैसे ही आप रजिस्टर करोगे, क्या mca.gov.in में चार्जेस दिखने चाहिए नहीं दिखने चाहिए? दिखने दिखने चाहिए सर। चाहिए सर। Yes, मतलब sir. अब जो भी चाहे, क्या बताओ, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है या नहीं है? कंपनी का एसेट फ्री होल्ड एसेट है या चार्ज क्रिएट है उस पे? क्या लोगों को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ताकि Yes, कंपनी होना sir. चाहिए सर। कॉन्ट्रैक्ट पता होना करते चाहिए। वक्त इसको क्लियर रहे कि भाई सामने वाले क्रेडिटर को पता रहे कि भाई अगर कंपनी पैसे नहीं दे पाई तो क्या मैं इस एसेट से पैसे ले सकता हूँ? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं यस क्लियर? सर। तो पूरा कॉन्सेप्ट कहाँ पे है बेटा? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। तो अगर कंपनी कोई भी चार्जेस क्रिएट करती है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा बेटा? आरओसी में उस चार्जेस को रजिस्टर करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. लिखा है क्या बेटा? यस सर। इट शैल बी मतलब क्या बेटा? मैंडेटरीली। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। मैंडेटरीली इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी कंपनी क्रिएटिंग अ चार्ज विद इन और कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? आउटसाइड इंडिया ऑन इट्स प्रॉपर्टी। लिखा है क्या? प्रॉपर्टी का मतलब बेटा जल्दी बोलो फटाफट से। बिल्डिंग, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, लैंड, फैक्ट्री। तो प्रॉपर्टी को किस में कवर कर दिया इसने? इमूवेबल। किस में कवर कर दिया बेटा? इमूवेबल। यस और नो? इमूवेबल। और एसेट्स का मतलब क्या हो गया बेटा? मूवेबल। कुछ समझ में मूवेबल। आया क्या? तो दो वर्ड वहां पे दिए यस थे। सर। यस और नो? तो प्रॉपर्टी को किस वर्ड से लिया गया था बेटा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जो लिखा हुआ है बेटा, प्रॉपर्टी का मतलब मूवेबल है? नहीं, प्रॉपर्टी को क्या माना जा रहा है बेटा? इमूवेबल माना जा रहा है। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? तो प्रॉपर्टी को क्या मान लिया? इमूवेबल। और एसेट्स को क्या मान लिया बेटा?
मूवेबल। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? यस। तो चाहे Yes, वो sir. अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के पैसा ले ले या अपने मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख के पैसा ले ले, और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग मतलब बिजनेस यूनिट्स, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. जैसे रिलायंस, रिलायंस इज अ कंपनी, यस और नो? तो Yes, sir. रिलायंस कंपनी की एक बिजनेस यूनिट पेट्रोल वाली है, बोलो हाँ या ना? Yes, एक sir. कौन सी है, डिजिटल रिलायंस है, हाँ या ना? यस और नो? Yes, देन sir. इसके बाद रिलायंस का टेलीकम्युनिकेशन वाला है, देन रिलायंस का इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है। कितने सारे बिजनेस यूनिट है। तो अगर रिलायंस ये बोलती मुझे पैसा चाहिए बट मैं पूरी कंपनी के एसेट को गिरवी नहीं रख रहा बल्कि मैं एक बिजनेस को गिरवी रख रहा हूँ, हो सकता है क्या? हो सकता है या नहीं हो सकता है? यस और नो? रिलायंस हो बोल रही सकता मैं है कोई सर। प्रॉपर्टी नहीं रख रही, ना ही मैं कोई एसेट रख रही, मैं क्या रख रहा हूँ? मैं क्या रख रहा हूँ? डिजिटल रिलायंस को मैं क्या कर रहा हूँ? मॉर्टगेज कर रहा हूँ और उसके अगेंस्ट में फंड ले रहा हूँ। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दैट इज कॉल्ड एज बट बाय वे ऑफ व्हाट? बिजनेस अंडरटेकिंग। हो सकता है? यस। अच्छा, ये जो है बेटा अंडरटेकिंग, चाहे टेंजिबल हो या इनटेंजिबल। डिपॉजिट के केस में इनटेंजिबल कवर नहीं था, याद करो। Yes, Yes, sir. sir. यस, Yes, Excluded sir. बट था। इसके केस में बेटा क्या है बेटा? इंटेंजिबल दोनों भी कवर है। कवर है। Included. और उसका लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है, चाहे वो इंडिया में हो या कम ऑन Outside आउटसाइड India हो। इंडिया हो, डजेंट मैटर। कहने का मतलब अगर रिलायंस कंपनी की प्रॉपर्टी कहाँ पे रखी है बेटा? लंदन में है। कहाँ पे है? लंदन में है। तो बताओ जरा फटाफट से, इसको मॉर्टगेज कर सकता है नहीं कर सकता है? कर 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 सकता है। सकता सकता है है। सर। अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है, बोलो जरा फटाफट से, कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। अच्छा, बराबर है ना? यस सुनो, तो किसी भी Yes, प्रॉपर्टी sir. को चाहे वो इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो, कर सकता है। अच्छा ये बताओ, रिलायंस जो चार्ज, ये बैंक जो है बेटा, बैंक कहाँ पे है बेटा? इंडिया में, बोलो हाँ या ना? क्या इस बैंक से चार्ज ले सकता है, पैसे ले सकता है? बोलो जरा फटाफट से। इंडियन बैंक से पैसे ले सकते हैं जो बैंक इंडिया में है? Yes, sir. यस। अच्छा, Yes, क्या sir. अब्रॉड वाले बैंक से भी पैसे ले सकता है? वहां पे अपने एसेट को गिरवी रख के, चाहे वो इंडिया वाले एसेट हो, चाहे वो आउटसाइड इंडिया वाले एसेट हो, क्या बाहर वाले बैंक से भी पैसा ले सकता है? Yes, sir. लिखा है ना यहाँ पे, क्रिएटिंग अ चार्ज विद इन और आउटसाइड इंडिया। यस नो? एंड द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन और आउटसाइड इंडिया, दोनों भी लिखा हुआ है, बोलो हाँ कि ना? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है या नहीं क्लियर है? Yes, sir. यस, इट इज द डिपेंड अपॉन, इट इज दैट डिपेंड्स अपॉन द बैंक पॉलिसी। अगर बैंक बोलेगा कि भाई अगर आपको बाहर लेना हो तो आपको इंडिया की प्रॉपर्टी नहीं बाहर की प्रॉपर्टी चाहिए, बोले ले लो, मेरे पास तो दोनों है, बोलो हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. इंडियन बैंक बोलता है भाई मेरे को बाहर की प्रॉपर्टी, इंडिया की प्रॉपर्टी चलेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो इट इट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ऑफ द बैंक कि वो कौन सी प्रॉपर्टी जो है चार्ज में लेना चाहती है। उससे कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। बट सेक्शन ने बोल दिया है, कंपनी आप चाहे बाहर की प्रॉपर्टी को चार्ज क्रिएट करो या डोमेस्टिक प्रॉपर्टी को चार्ज क्रिएट करो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मैंने आपको फ्री किया हुआ है, बोलो हाँ या ना? Yes, पर sir. ये जो भी आप चार्जेस क्रिएट करोगे, क्या बोल रहा है बेटा? इट शैल बी मैंडेटरी, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी कंपनी टू रजिस्टर द कम ऑन पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्ज Charge. साइंड बाय द कंपनी। साइन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? Yes, यस sir. और नो? होना चाहिए कंपनी का सर। साइन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, और जिससे Yes. पैसा ले रहे हो क्या उसका भी साइन होना चाहिए बेटा? एंड द कम ऑन, Yes, क्या sir. लिखा है बेटा? चार्ज होना चाहिए होल्डर, सर। क्या And लिखा the है बेटा? charge holder. चार्ज होल्डर। ओके, टुगेदर विद द इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेटा? चार्ज डीड। एक Charge deed. दस्तावेज बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? दस्ता बनेगा। Yes, sir. ओके, इफ एनी क्रिएटिंग सच चार्ज इन सच फॉर्म on payment of such fees and in such manner as may be prescribed with the, come on, क्या होना चाहिए बेटा? रजिस्ट्रार Registrar. विद इन 30 days of 30 its days of its creation। कुछ creation. क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? 77, Yes. बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस। तो यहाँ पे Yes, चार्ज sir. जो बोल रहा है, एक तो टाइप्स ऑफ चार्ज मैंने बता दिया, बोलो हाँ या ना? डिफरेंस भी बता दिया, हाँ या ना? चौथा, Yes, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ sir. चार्ज भी बताया कि नहीं बताया? यस। रजिस्टर ऑफ चार्जेस 77 बताया कि नहीं बताया? Yes, sir. बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस। अच्छा, अब मान लो यहाँ पे चार्ज मैं क्रिएट करना हूँ, तो यहाँ पे क्या क्या लिखना पड़ेगा बेटा? बताओ जरा फटाफट से। यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर्स की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है बेटा? पर्टिकुलर्स की बात कर रहा है Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. पर्टिकुलर्स की बात कर रहा है, तो पर्टिकुलर्स में क्या क्या आएगा बेटा? पर्टिकुलर्स में क्या क्या आएगा? ये देखा, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? किधर गया?
ये देखो आना चाहिए पर्टिकुलर ऑफ चार्ज, लिखा है या नहीं लिखा है, Yes, हाँ sir. या ना? Yes, sir. पर्टिकुलर में क्या क्या आना चाहिए बताओ, लिस्ट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन आना चाहिए, Yes, sir. बोलो जरा फटाफट, यस। नेम एंड एड्रेस ऑफ चार्ज होल्डर आना चाहिए, Yes, कॉपी sir. ऑफ डीड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, यस और नो। जो भी आपने प्रॉपर्टी चार्ज की है उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, Yes, कितना sir. पैसा आपने लिया है वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बोलो जरा फटाफट से यस और नो। होना और चाहिए डेट सर. ऑफ रेजोल्यूशन, जिस दिन आपने रेजोल्यूशन पास किया है क्या वो भी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, Yes, sir. यस और नो, यस, क्लियर और नॉट क्लियर, यस। ये सारी चीजें बताओ जरा फटाफट से, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए सर. होना चाहिए। तो ये बोल रहे साहब, तो यहाँ पे शॉर्टकट में पर्टिकुलर्स का मतलब क्या लिख दूं बेटा, एलसीडी का दर्द, बोलो हाँ या ना, अभी वही दिखाया था ना, इसकी टिप्स थी वहां पे, एलसीडी का दर्द पूरा बताऊंगा, यस और नो, लिस्ट ऑफ जो जो भी है, यस और नो, देन इसके बाद डेट वगैरह सारी चीजें जो है कवर होनी चाहिए, मतलब पूरा डिटेल जो है। आप अच्छा एक बात बताओ, आप लोन लेने जाओगे, आप बताओ क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, चार्ज होल्डर Yes, का नाम sir. होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एसेट्स कौन सा आप गिरवी रख रहे हो उसका पूरा डिटेल होना चाहिए नहीं होना, सोच के देखो ना, कितना पैसा आपको उस एसेट से मिल रहा है वो भी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किस तारीख को पैसा आ रहा है, ये सब चीजें मेंशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, रट्टा मारने की होनी जरूरत नहीं है, चाहिए. अगर आप थॉट प्रोसेस में लोगे तो सारी चीजें अपने आप आ जाएगी, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो Yes, sir. बेसिकली बेसिकली अच्छा एक बात बताओ, अब मान लो ऐसा हो सकता है कि आपने 5 साल के लिए लिया हो सकता है क्या, जो चार्जेस Yes, क्रिएट sir. किए हो बेटा 5 साल के लिए हो, बताओ इस 5 साल में कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, हो सकता है सर. हो सकते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, पहला तो क्या बोल रहा है बेटा, जब भी आप चार्ज क्रिएट करोगे आप रजिस्टर करोगे, बराबर है क्या, और जब भी उस चार्ज में मॉडिफिकेशन होगा, कुछ चेंजेस होगा, क्या वो भी आरओसी के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना जाना चाहिए चाहिए सर. सर. जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बोलो जरा फटाफट से, जाना चाहिए Yes, sir. बिल्कुल। तो अब अगर आप देखो यहाँ पे, यस और नो, यस, कुछ नई चीज, ये कंपनी है बेटा, कंपनी कॉमर्शियल लोन ले रही है, कहाँ से बेटा, अल्टीमेट फाइनेंसिंग कंपनी इनकॉर्पोरेशन, यस और नो। और कंपनी क्या दे रही है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, पैसा दे रही है, यही मतलब हुआ, हाँ या ना, और Yes, बोलते sir. क्यों नहीं क्लास, हाँ, ओके। तो अगर ये पैसा आपने लोन लिया, मतलब आपने क्या क्रिएट किया बेटा बताओ, लोन दो तरीके से होता है, एक तो अनसिक्योर्ड होता है, एक सिक्योर्ड होता है, बोलो हाँ या ना। और ये वाला जो चैप्टर है किस लोन की बात कर रहा होगा, सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड लोन, So secured loan. सिक्योर सर. बोलो जरा फटाफट, सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड लोन, हंड्रेड Secured. परसेंट सिक्योर्ड लोन। अच्छा डिपॉजिट किसके केस में था बेटा, अनसिक्योर्ड भी और सिक्योर्ड भी, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस सर. लिंक करोगे अगर दोनों चैप्टर तो समझ में आएगा, यस नो, डिपॉजिट जो बोल रहा है वो अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड दोनों भी है, बोलो हाँ या ना। बट ये जो Yes, चैप्टर sir. है चार्ज की जो बात हो रही है बेटा, ये सिक्योर्ड की बात हो रही है, यस और Yes, नो, sir. यस। और अच्छा ये दोनों चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इन दोनों चैप्टर के थ्रू कंपनी को फंड आ रहा है, बराबर है क्या। Yes, Yes, sir. sir. तो कंपनी अगर डिपॉजिट ले रही है, यस और नो, तो उसके अलग कंप्लायंसेस है, और अगर चार्जेस क्रिएट कर रही है तो कंपनी के अलग कंप्लायंसेस हैं, बराबर है क्या एवरीवन, Yes, sir. यस। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या रहा है, क्रिएट चार्ज, चार्ज क्रिएट करेगी कि नहीं करेगी कंपनी, यस। करेगी सर. और चार्ज क्रिएट कर रही है तो रजिस्टर करना पड़ेगा उसको, पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए सर. पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा, देन इसके बाद चार्ज डीड होएगी कि नहीं होएगी, चार्ज डीड होगी बनेगा कि सर. नहीं होगी बनेगा, सर. यस यस होगा। और ये बताओ, अच्छा रजिस्टर क्या करना होता है, व्हाट शुड बी द रजिस्टर्ड, बताओ जरा फटाफट से, रजिस्टर क्या होना चाहिए बेटा, पर्टिकुलर्स रजिस्टर होना चाहिए या चार्ज डीड रजिस्टर होना चाहिए, चार्ज डीड सर. और इंक्लूडिंग चार्ज डीड में क्या लिखा होगा बेटा, पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज लिखा पर्टिकुलर. होगा, बोलो हाँ या ना। तो यस सर. अल्टीमेटली आप रजिस्टर क्या करने वाले हो, रजिस्टर द चार्ज डीड. पर्टिकुलर्स, रजिस्टर द पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्ज signed by the company and the charge holder together with the instrument charge deed, बोलो हाँ या ना, if any, लिखा है या नहीं लिखा है, यस और नो। यस सर. Yes, हाँ, तो sir. अल्टीमेटली अब रजिस्टर क्या करने वाले हो, पर्टिकुलर्स ऑफ पर्टिकुलर्स द ऑफ द चार्ज। चार्ज. आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस सर. Yes, sir. पिक्चर क्लियर है। अच्छा कब तक में करोगे बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, आरओसी को, कमॉन, विद इन 30 डेज,
यही लिखा हुआ है, बोलो हाँ या ना। जिस Yes, दिन sir. आपका चार्ज क्रिएट होगा उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा बेटा, आरओसी ROC को को. रजिस्टर करना पड़ेगा। बराबर है क्या? सेक्शन 77 क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. पर अब यहाँ पे क्या लिखा है बेटा कि यहाँ पे बोल रहा है कि जब चार्ज आप क्रिएट करोगे इन सच फॉर्म, लिखा है क्या? लिखा Yes, है या sir. नहीं लिखा है? यस और नो? Yes, sir. यस, सच फॉर्म। तो फॉर्म अपने को समझना पड़ेगा कौन सा फॉर्म है। दूसरा बोल रहा है पेमेंट ऑफ सच फीस, कुछ पेमेंट भी रहेगा, बोलो हाँ या ना। इन सच मैनर, तो कौन सा फॉर्म, कौन सी फीस रहेगी जो कि प्रिस्क्राइब किया गया हो, कहाँ पे बेटा? Rule में. Rule 3 में. रूल 3 में, बोलो हाँ या ना। तो अब कौन सा फॉर्म, कौन सा रूल है, वो कहाँ पे बताया जाएगा बेटा? कमान कमान एवरीवन, रूल Rule 3। 3 में sir. 3. रूल 3 आ जाते हैं आगे। फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज अंडर सेक्शन, कमान क्या लिखा बेटा? 77(1). हाँ या 7-1. ना? क्या लिखा Yes, बेटा? sir. पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्ज टुगेदर विद द कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इफ एनी क्रिएटिंग और मॉडिफाइंग, यस और नो? क्रिएटिंग और मॉडिफाइंग, तो Modifying. अभी अभी क्रिएटिंग पढ़ो। क्रिएटिंग द चार्ज इन, कमॉन क्या लिखा है बेटा? फॉर्म नंबर CHG1। Yes. CHG समझ में आ गया? Yes, sir. चार्ज Charge. का जो, हाँ ये सुनो, तो चार्ज को शॉर्टकट में इन्हें क्या दिया? CHG1। CHG1 में क्या बोल रहा है बेटा? फॉर अदर देन डिबेंचर्स, क्या लिखा है यहाँ पे? कमॉन Other क्या लिखा than है बेटा? damages. अदर देन डिबेंचर्स, मतलब आप क्या चार्ज कर रहे हो बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। क्रिएटिंग द चार्ज इन फॉर्म नंबर CHG1। तो CHG1 मतलब कब? आप जब डिबेंचर आप इशू नहीं कर रहे, बोलो हाँ या ना। डिबेंचर इशू नहीं कर रहे, आपने पैसा किसके लिए लिया हुआ है बेटा? पैसा ले रहे हो ना आप, बैंक से पैसा ले रहे हो, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. बैंक से Yes, पैसा sir. ले रहे हो, किसके लिए बेटा? किसके लिए? जल्दी 650. बोलो। फॉर अदर देन डिबेंचर्स, क्या लिखा है यहाँ पे? अदर मतलब आप वो पैसा कहाँ पे लगाने वाले हो बेटा? बिजनेस में लगाने वाले हो, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. पैसा sir. कहाँ पे लगाने वाले हो? बिजनेस में। और डिबेंचर के लिए क्या बोल रहा है बेटा? चार्ज नंबर 9, एज द केस में बी ड्यूली साइंड बाय द कंपनी एंड द चार्जर। कितने सिग्नेचर लगेंगे बेटा? सिग्नेचर कितने लगेंगे? 2 लोगों के सर, दो लोगों कंपनी और के, चार्ज एक तो होल्डर. कंपनी का, दूसरा चार्ज होल्डर का। चार्ज होल्डर यस और नो? का. तो अब अगर डायग्राम समझ में आ रहा हो तो चार्ज 1 मिला, बोलो हाँ या ना। चार्ज 1 मिला या नहीं मिला? चार्ज 1 किसके लिए हो Yes, गया sir. बेटा? हाँ सर. चार्ज 1 किसके लिए हो गया बेटा? अदर देन डिवेंचर। Other than damages. और Yes, sir. चार्ज 9 किसके लिए है बेटा? For फॉर damages. डिवेंचर्स। फॉर डिवेंचर्स, बोलो हाँ या ना। Debenture. तो जब डिवेंचर आए तो Yes, sir. डैड कहाँ चले जाएंगे बेटा? दर्द में चले जाएंगे। सिर्फ एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। अगर चार्ज 9 है तो पर्टिकुलर्स में सिर्फ एक चीज ऐड हो जाएगी, वो है आर से, बोलो हाँ या ना। बाकी एलसीडी का डैड और एलसीडी का डैड एज इट इज सेम है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. नहीं समझा? यहाँ पे देखो चार्जेस बताए थे कि नहीं बताए थे? यस और बताए नो? हैं सर. तो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है बेटा, ये रेजोल्यूशन वाला पॉइंट, ये सिर्फ किसके किसके केस में बेटा? इन Damages के केस लिए. ऑफ, इन केस ऑफ क्या लिखा है बेटा? Secure इशू damages ऑफ only. Secured सिक्योर्ड debenture. डिबेंचर्स ओनली, अदरवाइज सिर्फ ये और ये रहेगा, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो Yes, sir. समझ में आ गया या नहीं आ गया? यस और नो? Yes, sir. यस। तो जब आप डिबेंचर इशू कर रहे हो, बोलो जरा फटाफट से, यस और नो, और आप पैसे ले रहे हो, तो वो आपको कौन सा लगाना पड़ेगा? चार्ज 9। Charge 9. Yes, sir. यस और नो? यस। या तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर रहे हो या पैसे ले रहे हो, यस नो, इक्विटी शेयर, या तो फिर आप पैसे ले रहे हो किसके लिए बेटा? एसेट्स के लिए। और अदर देन आप डिबेंचर्स कहीं पे भी वो आप पैसे लगा रहे हो, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. So charge 1. Yes, sir. तो चार्ज क्या लगेगा बेटा? 1 1. लगेगा। आई होप आई एम 1. क्लियर और नॉट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, बोलो sir. जरा फटाफट, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? यस। तो आपने एसेट को क्या किया बेटा? मॉर्गेज किया, एपोथिकेट किया, किसके लिए बेटा? डिबेंचर इशू करने के लिए। किसके लिए बेटा? Debenture issue के लिए. डिबेंचर इशू करने के लिए। तो कौन सा लगेगा? चार्ज Charge 9। 9. 9. और अदर देन डिबेंचर इशू करने के लिए किया तो चार्ज Charge 1। 1. आई Charge होप आई 1. एम 1. क्लियर। और कितने सिग्नेचर रहेंगे बेटा? 2 लोगों के, दो. कंपनी यस, और चार्ज ओके, होल्डर. बहुत बढ़िया। तो समझ में आ रहा है क्या डायग्राम? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो यहाँ पे साइन 1 किसका रहेगा? कंपनी का। और साइन 2 किसका रहेगा बेटा? चार्ज चार्ज होल्डर का. होल्डर। Charge याद holder. रहेगा? यस और नो? Yes, sir. और Yes, ये sir. डिपॉजिट कहाँ, ये आरओसी में रजिस्टर कब तक हो जाना चाहिए बेटा?
विदिन 30 days of Within ये 30 पॉइंट है, जिस दिन चार्ज आपका क्रिएट हुआ। तो अगर मैं बोल रहा हूँ Yes, चार्ज sir. क्रिएट इस दिन हुआ है, या सुनो, तो उससे 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी में क्या हो जाना चाहिए बेटा? रजिस्टर रजिस्टर। होना क्या चाहिए। रजिस्टर होना चाहिए? पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स मतलब क्या? एलसीडी का डैट। बोलो हाँ या ना। और अगर Yes, चार्ज sir. 9 है, डिबेंचर है, तो एलसीडी का दर्ज, वो LCD का दर्ज। रेजोल्यूशन के साथ। बात खत्म। Yes, sir. Yes, sir. आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. Clear, sir. वेरी गुड। अच्छा, तो अब रूल 3 भी समझा? समझा या नहीं समझा? समझा सर। 100%। Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। अब ये क्या बोलता है बेटा? इफ द पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्ज आर नॉट फाइल्ड इन अकॉर्डेंस विद सब रूल 1, मतलब सच क्रिएशन, अभी मॉडिफिकेशन छोड़ देना, शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म नंबर CHG1 और CHG9 विद इन द पीरियड एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 77, मतलब 30 डेज। Yes, sir. Yes, sir. पेमेंट ऑफ कमॉन क्या लिखा है बेटा? एडिशनल Additional fee. फीस और एड वैलोरम फीस, यस, एज प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज रूल 2014। ये कुछ मैंने स्क्रैच किया हुआ था, बट फाइल्ड, बट पहले क्या था बेटा यहाँ पे? सच क्रिएशन और मॉडिफिकेशन शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म नंबर CHG1 और फॉर्म नंबर CHG9, yes or no, within the period as specified in this, but filed within a period of 300 days of the date of such creation or modification, the additional fees shall be levied। इसने पहले क्या बोला था कि अगर आप 30 दिन के अंदर चार्ज को रजिस्टर नहीं कर पाते हो, तो एक्स्ट्रा 300 डेज, कुछ दिख रहा है क्या बेटा? टोटल पीरियड ऑफ 300, मतलब 300 दिन के अंदर अंदर आप कर सकते हो आफ्टर पेइंग व्हाट? एडिशनल फीस। ये पहले का था, समझ में Yes, आया sir. क्या? पर Yes, sir. 2019 में अमेंडमेंट आया था, जो कि बोले कि साहब आप विद इन द पीरियड एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 77 ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस और एड वैलोरम फीस, मतलब ये क्या बोल रहा है? विद इन द पीरियड एज स्पेसिफाइड सेक्शन 37 ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस, मतलब क्या बोल रहा है बेटा? 30 डेज, यस और नो। बट पहले केस में कोई फीस लगाई थी क्या? नहीं लगाई थी। बट ये जो 30 डेज, वो बोलता है और 30 डेज ले लो, मतलब प्लस नेक्स्ट 30 डेज। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. नेक्स्ट 30 डेज में आप कर सकते हो, बट आपको एडिशनल फीस Additional जो है, fees एडिशनल देना फीस का पड़ेगा। मतलब अब क्या हो गया बेटा? एडिशनल फीस और एडवलरम फीस। एडवलरम फीस का मतलब होता है बेटा बाय रेट, जो भी दिया हो, अगर रेट में दिया होगा तो उसको तो एडवलरम फीस बोलते हैं, और एडिशनल फीस अगर अमाउंट में दिया हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एडिशनल फीस बोलते हैं। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस Yes, और sir. नो? समझ में आया? एडिशनल फीस एंड एडवलरम फीस। एडवलरम का मतलब क्या हो गया बेटा? जो बाय रेट में रेट दिया में होगा। दिया हुआ आ रहा है, मतलब कि इस रेट से इस पर्टिकुलर 1% या जो भी मतलब दिया हो एज प्रिस्क्राइब, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो जिस तरीके से चाहे एडिशनल फीस लगा सकती है। आपको दिमाग नहीं लेना, अमाउंट में दिया तो अमाउंट में ले लो, रेट में दिया तो रेट कैलकुलेट करके ले लो। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. यस। Yes, तो sir. यहाँ पे इसने बोला 30 डेज में नहीं हो रहा है, दिखा है या नहीं लिखा है? एप्लीकेशन फॉर डिले नॉर्मल फीस दिस, ठीक है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा? जब भी आप नेक्स्ट 30 डेज, यहाँ पे लिखा था ना विद इन 300 डेज, यस और नो, तो अब वो विद इन 300 डेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। आएगा, 300 डेज वाला कॉन्सेप्ट है, बट वो क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे? नेक्स्ट 30 डेज में आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे नेक्स्ट 30 एडिशनल फी डेज में, पे करके रजिस्टर करना पड़ेगा। यस, एडिशनल, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा 30 डेज आपको मिल गए। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. बराबर है क्या? यस और नो? यस। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? जल्दी बोलो फटाफट से। एक्स्ट्रा फीस पे करके आप वो 60 रजिस्टर डेज करना में, पड़ेगा। 60 डेज में आप रजिस्टर कर सकते हो। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. यस। और फिर क्या बोला? वेयर द कंपनी फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज इन अकॉर्डेंस विद सब रूल 1 एंड द रजिस्ट्रेशन इज अफेक्टेड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द चार्ज होल्डर, यस और नो? तो अभी ये वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा, ये वाला पॉइंट मैं बताता हूँ कहाँ पे आएगा। सच चार्ज होल्डर शैल बी इंटाइटल्ड टू रिकवर, ठीक है। तो अभी 3 वाले यहाँ पे छोड़ दो ना, यहाँ पे हम आ जाते हैं बेटा 77। 77(1) नॉर्मली बता दिया था आपको। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. और यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? एडिशनल पीरियड इज गिवन फॉर रजिस्टरिंग द चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ एन एप्लीकेशन आफ्टर मेकिंग एक्स्ट्रा पेमेंट, यस और नो? एक्स्ट्रा पेमेंट क्या था बेटा? एडिशनल फीस।
Yes, sir. और एड वैलोरम फीस, यस और नो? तो यहाँ पे लिखा है प्रोवाइडेड दैट द रजिस्ट्रार में ऑन एप्लीकेशन बाय द कंपनी अलाउ सच रजिस्ट्रेशन टू बी मेड। कमान क्या लिखा है बेटा? विद इन अ पीरियड ऑफ, कमान क्या लिखा है बेटा? 300 days of Date such of creation। such creation. यस और नो लिखा है नहीं लिखा है? इन केस ऑफ चार्जेस क्रिएटेड, कमान क्या लिखा है बेटा? बिफोर द On कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019। अगर 2019 के पहले चार्जेस क्रिएट हुए, आ रहा है बात समझ में? तो उस केस में 300 तक खींच रहा है वो, बोलो हाँ या ना? yes, sir. और अगर ऑन और आफ्टर हुआ है, मतलब 2019 में ये रूल आया, उसके बाद आपने चार्ज क्रिएट किया है, तो ये क्या बोलता है बेटा? विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। मतलब 60 days. विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज मतलब क्या है बेटा? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट 30 डेज विच वाज गिवन इन सेक्शन 77(1). No, sir. तो समझ में आया या नहीं आया? यस और नो? No, ये sir. क्या लिखा है बेटा? विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज ऑफ, कम ऑन, सच क्रिएशन लिखा हुआ है। मतलब Creation. अगर तुमको समझ में आए, ये नेक्स्ट 30 डेज एज इट इज चलेगा, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. तो ये विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज कहां से दिया? मतलब एक तो ये बोला था कि ये तुम्हारा चार्ज हो गया, यहां से 30 दिन में पे कर दो, बराबर है क्या? Yes, sir. बोलता है अगर आपने 2019 के बाद चार्ज क्रिएट किया है तो आप कितना कर दो बेटा? और 30 दिन ले लो। मतलब कहां से? या तो यहां से 30 दिन ले लो या तो यहां से 60 दिन ले लो, बोलो हाँ या ना? एक ही Yes, बात है। sir. यस सुनो, पर अगर आपका चार्जेस क्रिएट हो रहा है 2019 के पहले, तो फिर यहां से कितना ले लो आप? 300 दिन। 300. कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. क्लियर है सर। ओके। अब ये बोलता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट, इसको थोड़ा सा ऐसे पढ़ना, मैंने डायरेक्शन दिया हुआ है, पहले ये वाला ब्लॉक फिर ये वाला ब्लॉक, आ रहा है बात समझ में? फिर ये पढ़ना, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द रजिस्ट्रेशन इज नॉट मेड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड। मतलब क्या बोल रहा है? इन 300 दिन में भी नहीं हो रहा है, यही लिखा हुआ है, बोलो हाँ या ना? हाँ, हाँ, sir. यस सर। बहुत बढ़िया। और ये वाला भी अप्लाई होगा, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो क्या बोलता है? तो आगे अब इसको पढ़ो, इसको मत पढ़ लेना आगे। फिर किसको बोल रहा है? इसको पढ़ो। इसको पढ़ो, मतलब जो प्रोवाइडेड फर्दर दैट का पॉइंट बी है, हाँ, तो उसमें लिखा है इन क्लॉज बी। इन क्लॉज बी मतलब ये वाला, बोलो हाँ या ये ना? वाला. ये Yes. वाला इन क्लॉज बी टू द फर्स्ट प्रोविजो। फर्स्ट प्रोविजो मतलब ये वाला, बोलो हाँ या ना? यही है ना फर्स्ट प्रोविजो? ये यस प्रोवाइडेड सर। फर्दर दैट Yes, है, तो sir. ये सेकंड प्रोविजो है। तो सेकंड प्रोविजो बोलता है कि ये वाला जो बी वाला पॉइंट है, सेकंड प्रोविजो का बी वाला पॉइंट बोलता है कि जो फर्स्ट प्रोविजो का बी वाला पॉइंट है, यही मतलब हुआ द Yes, रजिस्ट्रार sir. मे ऑन एन एप्लीकेशन अलाउ सच रजिस्ट्रेशन टू बी मेड विद इन अ फर्दर पीरियड ऑफ 60 डेज है आफ्टर पेमेंट ऑफ सच एड वैलोरम फीस एज मै प्रेस। ये विद इन अ फर्दर पीरियड ऑफ 60 डेज का मतलब क्या है बेटा? ये एक तो 30 डेज समझ में आया क्या? Yes, sir. फिर नेक्स्ट 30 डेज भी समझ में आया क्या? Yes, sir. बोलो ना जरा फटाफट से। यस सर। मजे ले रहा है ये। विद इन 30 डेज समझ में आया? हाँ, यस। sir. अच्छा, यहाँ पे कोई डिले विले तो हुआ नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर Yes, ये sir. बोलता है यहाँ पे अगर बिफोर वाला पीरियड है तो अब 300 दिन तक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। हाँ, sir. प्रोवाइडेड दैट बोला था ना कि अगर 2019 के पहले आपने चार्ज पहले क्रिएट करवाया हुआ है तो आप 300 दिन तक, 300 दिन कहां से बेटा? यहां से from या the पूरा का पूरा 300 दिन? पूरा 300, sir. From the creation of charge से. पक्का ना? हाँ या ना? हाँ, sir. ये हाँ. लिखा है बेटा, यस और नो? किधर गया? रूल में लिखा था ना, एक बार फिर से पढ़ लो। किधर गया? नहीं, इस पे ही था ना, ये था। ऊपर है, sir. फर्स्ट प्रोविजो पे था। ये क्या लिखा है? Yes, विद sir. इन अ पीरियड ऑफ 300 डेज ऑफ सच क्रिएशन। तो ये 300 दिन कहां से बेटा? यहां से, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये नॉर्मली हो गया, नॉर्मली कर लो, कोई कॉन्डोनेशन ऑफ मतलब कोई भी पैसा नहीं लगेगा। Additional fee पर नहीं बोले लगेगा. साहब आप 300 दिन तक जा सकते हो, बट अगर कौन सा बिफोर 2019 चार्ज 19. क्रिएट किया हुआ है। Yes, sir. यस और नो? अच्छा, अब कोई Yes. दिक्कत नहीं। अभी बोलते हैं साहब अगर आप इस 30 दिन में नहीं कर पाए तो फिर क्या करूं भाई साहब? एक नेक्स्ट 30 डेज और ले लो आप, बराबर है क्या? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. नो ये तो सर। नेक्स्ट 30 डेज ले लिया बेटा। Hmm.
फिर अब ये जो बोला है, ध्यान समझना, ये क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, बी वाला पॉइंट क्या लिखा है, विद इन अ पीरियड ऑफ फर्दर पीरियड ऑफ 60 डेज का मतलब क्या हो गया, मतलब अभी इससे 60 days. फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, या ये फर्स्ट 30 डेज था, हाँ या ना, फिर नेक्स्ट 30 डेज था, बराबर, Yes, sir. तो टोटल हो गया था ये 60 डेज, Yes, sir. कवर कर लिया था, बोलो हाँ या ना, ये वाला कवर हो गया या हाँ नहीं हो सर, गया, हाँ हो गया कवर। हो गया सर. फिर बोलते साहब विद इन अ पीरियड ऑफ फर्दर पीरियड ऑफ 60 डेज, मतलब क्या, ये फर्स्ट 60 days के एक्सपायर के बाद. मतलब ये 60 डेज कहाँ से, ये फर्दर 60 डेज कहाँ से, ये ये ए सेकेंड वाले 30 पॉइंट के से, बाद. बी वाले पॉइंट से, या सी वाले पॉइंट से, सी वाले जल्दी पॉइंट बोलो, से. हाँ सी वाले सी पॉइंट वाले. से, तो सी वाले पॉइंट से लिया, तो अब टोटल कितना हो गया ये 120 days हो गया 120 टोटल. days. 120 डेज, बोलो हाँ या ना, यही है ना, यस. यस सर. पक्का, तो मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप 60 डेज में नहीं कर पाए, बराबर है, तो अगर आप रजिस्ट्रार को क्या भेजो बेटा, एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन. कौन सा एप्लीकेशन बेटा, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, बोलो हाँ या ना, यस सर. कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, की भाई गलती Delay. हो गई, देरी हो गई, मैनेज कर लो, यस और नो, एक्स्ट्रा फीस जो है वो आप ले लेना, बोलो जरा फटाफट से, ले लेगा कि नहीं ले लेगा, ले लेगा यस सर. और नो, ले लेगा यस, सर. तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 120 60 डेज आएगा, तो ये नेक्स्ट 60 हाँ. डेज ले लिया, बोलो हाँ या ना, तो टोटल यस कितना सर. पीरियड हो गया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, 120 पहला 120 days हो 30, गए. दूसरा 30, फिर 60, तो टोटल कितना हो गया बेटा 120. 120, और ये टोटल डेज कितना दे रहा है बेटा, 300. 300 माइनस 120 करो, क्या है बेटा 180. 180, मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, हाँ सर. बहुत बढ़िया बेटा, अब मजे ले लो जरा ऊपर वाला पढ़ के, कि अगर आपका बिफोर वाला सिचुएशन है, क्या बोल रहा है ये, जल्दी बोलो फटाफट से, बिफोर वाला, यस और नो, ये वाला ए वाला यस ना, सर. ए वाला पॉइंट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट का ए वाला पॉइंट इन क्लॉज ए टू द फर्स्ट प्रोविजो, फर्स्ट प्रोविजो ये है बेटा, बोलो हाँ या ना, यस द सर. रजिस्ट्रेशन Yes, ऑफ sir. चार्ज शैल बी मेड, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज 2019, मतलब ये 6 मंथ्स कौन सा कवर कर रहा है बेटा, 6 मंथ्स कौन सा कवर कर रहा है, जिस दिन आपका 2019 आ 90. जाए, तो 2019 से कितना बेटा, 6 months सर. 6 मंथ्स मतलब 180 डेज, कुछ समझ में आ रहा है क्या, ये. यस ओवरऑल सर. प्रोविजन आपका 300 वाला ही चल रहा है, और अगर आप देख लो ये जो बच रहा है ये 180 डेज ही है, 30 30 60 180, टोटल कितना हुआ, 300. 300. हुआ या नहीं हुआ, हुआ Yes, सर. sir. हुआ कि नहीं हुआ, बट मेरी बात ध्यान से, एक चीज ध्यान समझ लेना बेटा, क्या बोल रहा है ये, अगर ये बिफोर वाली सिचुएशन है, बिफोर वाली है ना, हाँ सर. Yes, sir. बिफोर, तो ये बोलता है आपको डिले जो है 300 दिन तक का मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना, हाँ सर. बराबर है या नहीं है, यस सर. यस, और ये क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे, और अगर, मेरी बात ध्यान समझना, और ये बोल रहा है कि अगर आपने ये वाला प्रोसेस लिया था, कौन सा 30 डेज वाला, बराबर है, आफ्टर वाली आप situation. ओल्ड में चल रहे थे, मान लो ओल्ड में चल रहे थे, 30 डेज ले लिया बेटा, बोलो हाँ या ना, ओल्ड में चल रहे थे, ओल्ड में मतलब 2018 में, ओके. बोलो हाँ या ना, ओल्ड में चल यस रहे सर. थे, 30 डेज तो कवर करेगा वो कि नहीं करेगा, हाँ सर. करेगा सर. करेगा, 30 डेज तो नॉर्मली कवर करेगा, और अगर आप डिले करेगा. चाहो तो ओल्ड के केस में 300 ले सकते हो, जहां से नया 2019 आ जाए, बोलो हाँ या ना, 2019 आ जाए, बराबर है क्या, ये लिखा है ना, यस सर. यस और नो, 300 डेज कहां से बेटा, एक तो सच क्रिएशन से, और दूसरा क्या बोल यस. रहा है कि जिस दिन आपका 2019 आ जाए, वहां से क्या ले लेना बेटा, 6 मंथ्स ले 180 लेना, days. 180 यस और नो, days. तो 6 मंथ्स मतलब 180 डेज, Days. बोलो हाँ की ना, यस सर. तो मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ आप ये वाली लाइन पे चल रहे हो, कौन सी वाली लाइन पे, बिफोर वाले. बिफोर वाली लाइन पे, यस और नो, तो अगर आप यस यहाँ सर. से यहाँ तक चल रहे हो बेटा, बोलो हाँ की ना, हाँ सर. ओके, तो यहाँ पे आ गया बेटा 2019, कोई दिक्कत नो सर. नहीं,
2019 आ गया, तो अब मैं क्या मानूं बेटा, जल्दी बोलो फटाफट। यहाँ से जो रिमेनिंग पीरियड है वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 180 180 days. डेज। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. मतलब आपका 120 डेज अगर ऐसे भी निकल चुका है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं. नहीं है, बोलो हाँ कि ना। Yes, यस sir. बिल्कुल। और अगर आप आफ्टर वाले में चल रहे हो तो पहला 30 तो था ही, फिर नेक्स्ट हाँ, sir. 30 ले लो, फिर नेक्स्ट Then next 60 60. डेज ले लो, बोलो हाँ कि ना। और रिमेनिंग Yes. बचा क्या बेटा, 120 डेज आप ये कवर कर सकते हो, बोलो हाँ कि ना। Remaining यही हुआ 180 ना, है sir. 180 सॉरी, रिमेनिंग 180। आप यहाँ पे चार्ज क्रिएट कर सकते हो नहीं कर सकते हो, बोलो जरा फटाफट से। पहला Yes, 30, sir. पहला 30, फिर इसके बाद नेक्स्ट 30 एडवलरम फीस, एडिशनल फीस देना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस Yes, sir. और फिर नेक्स्ट 60 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। करना यस पड़ेगा और sir. ये तीनों पावर कौन दे रहा है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। रजिस्ट्रार दे रहा है। कौन दे रहा है बेटा, Register. रजिस्ट्रार पावर दे रहा है या नहीं दे रहा है, बोलो जरा फटाफट से, यस और नो। Yes, sir. यस और यहाँ पे क्या लिखा है फिर, इसके बाद अगर आप इतने में भी नहीं कर पाए तो फिर कहाँ पे आ जाओ बेटा, ये क्लॉज ए वाले पे, और बोलता है द रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज शैल बी मेड विद इन कम ऑन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम ऑन कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019। बोलो हाँ 19. कि ना। ऑन पेमेंट ऑफ कम ऑन such additional Such fees additional as fees. may be prescribed and different fees may be prescribed for the different classes of companies. I Companies. hope I am clear with this. Yes, sir. बोलो जरा फटाफट। ये एक कहानी जो है मैंने यहाँ पे कंप्लीट की है, फिर मॉडिफिकेशन वगैरह की कहानी बाद में आएगी, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर पे कवर करेंगे। यहाँ पे ये एक प्रोसेस आपको समझ में आया क्या, बोलो जरा। तो ये वाला बेसिकली जो चैप्टर है वो क्या बोल रहा है, आप प्लेज करो, हाइपोथिकेशन करो, यस और नो, या तो क्या करो आप मॉडगेज करो। मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, इसमें से कुछ चीजों की बात है जो बोल रहा है करने की जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन, वो मैं सब बाद में डिस्कस करूंगा। आ रहा है बात समझ में। Yes, अभी sir. तक का डिस्कशन यहीं पे Yes, रहेगा sir. कि अपन सब कुछ रजिस्टर कर सकते हैं, पर आगे कुछ एक्सेप्शंस आएंगे जहां पे आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं बाद में बताऊंगा। बेटा अभी तक का दिमाग में क्या रख रहे हैं बेटा अपन, कि अपन सब कुछ रजिस्टर कर रहे हैं। आ रही कर है बात सकते. समझ में एवरीवन, Yes, sir. पिक्चर Yes, क्लियर है। sir. यस तो यहीं पे Yes, हम sir. आज का सेशन कंक्लूड करते हैं, बाकी सारी चीजें नेक्स्ट सेशन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर थैंक यू कल सो मच। सेशन होगा. Yes, sir. कल Yes, sir. सेशन होगा, यस 100% होगा, बिल्कुल होगा, सब ठीक है। मॉर्निंग में वो अकाउंट्स मैं का है 6 से लेके 9 बजे तक. अपन व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेंगे, टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके बेटा, ओके सर. चलो ओके. थैंक यू सो मच, थैंक यू Yes, एवरीवन। sir. Sir, उस चैप्टर की थैंक यू. PDF. Sir, इस चैप्टर PDF की is पीडीएफ available. अभी रुक जाओ, इस चैप्टर की भेजता हूँ, डिपॉजिट की भेज दिया, उसको एक बार आप रिवाइज कर लो, 1-2 दिन में इसको भेज दूंगा, चलेगा चलेगा Yes, सर. एवरीवन। sir. हाँ ठीक है, चलो चलो, थैंक Thank यू you, सो sir. मच, थैंक यू थैंक यू एवरीवन। सर.